नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 7 जन्मभूमि साहित्य प्रकार हैं कविता यानी कि काव्य। कवि के नाम हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सबसे पहले हम कवि परिचय प्राप्त करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में जिनकी तुलना गणना होती हैं, ऐसे सुमित्रानंदन पंत की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नयनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि ने कहा है कि कविता तो आत्मा की कला है, और ऐसी ही कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जन्मभूमि। खास तौर पर मित्रों, प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम लक्ष्मण श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। ऐसे सुकुमार कवि के बारे में हम उनका परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी सन में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी और फिर प्रयाग गए। सन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संघर्ष और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार के रूप में रहे। सायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि। इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि उनके प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन जी ने यहाँ जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। देखिए, सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। सुनिए, आप पाठ्यपुस्तक खोलकर बैठ जाइए।
जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण से दरा हसते चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें वर्षी, आज युद्ध जर जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। मित्रों, जन्मभूमि कविता में पंत जी ने हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। जननी, जननी यानी कि माता, जननी यानी कि माता, जन्मभूमि वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, जहाँ किसी का जन्म हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है? जन्मभूमि। किसी का जन्म हुआ हो उन्हें जन्मभूमि कहा जाता है। जो जहाँ जन्म धारण करता है वह उनकी जन्मभूमि कहलाती है। तो मित्रों, यहाँ कवि ने जननी और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ कहा है। हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता से भी, अरे भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, स्वर्ग से भी चिरगरीयसी। चिर यानी कि बहुत, अच्छी, सारी, यानी कि श्रेष्ठ हैं। गरीयसी यानी कि श्रेष्ठ हैं, महान हैं। इसीलिए यहाँ आगे कवि ने कहा कि ऐसी जन्मभूमि में जिसका गौरव भाल हिमाचल, हमारी मातृभूमि का मस्तक, जिस प्रकार हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग मस्तक को माना जाता है, उसी प्रकार हमारे मातृभूमि का मस्तक कौन है? हिमालय है, जो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है, रक्षा करता है। ऐसे हिमाचल को हमारी मातृभूमि का मस्तक कहा है, जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। आगे, स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल। स्वर्ण सुनहरी, धरा यानी कि पृथ्वी, वसुधा हंसती हुई, बहुत लंबे समय से हंसती हुई हमारी सुनहरी धरती सदा हमें प्रफुल्लित
और पुलकित करती रहती हैं। ऐसी हमारी धरा है हमारे देश की। हमारी मातृभूमि में ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। ज्योति ग्रथित, ज्योति से गुंथा हुआ, ज्योति यानी कि प्रकाश, प्रकाश से गुंथा हुआ कौन? ऐसी पवित्र नदियों का नाम बताया है कि जो प्रकाशमान हैं। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुंथी हुई है। निर्मल यानी कि पवित्र जल। ये नदियां वह जन जन के हृदय में बसी। बसना, बसी यानी कि बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में रहना। वह जन जन यानी कि हर एक लोगों के हृदय में बसी हुई है। इस प्रकार प्रथम इन पंक्तियों में, 4 पंक्तियों में कवि ने जन्मभूमि के बारे में, हमारे भारत देश भारतवर्ष का गौरव और उनके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में कवि ने बताया है। आगे देखिए, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। दूसरी 4 पंक्तियों में ध्यान रखिए, जिसे राम लक्ष्मण और सीता, राम लक्ष्मण और सीता। आप जानते ही हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण और सीता, ऐसे महान पुरुषों के बारे में बताया है कि जिनके पद धूलि से, पद धूलि यानी कि पैरों की धूल, पद धूलि पैरों की धूल से हमारी धरती माता यानी कि पवित्र हैं। और जहां कृष्ण ने गाई गीता, जहां जिस देश में कृष्ण ने गीता का गान किया है, गीता यानी कि भगवत गीता, वहां बजा अमर प्राणों में बंसी। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता, उनके भाई लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। जहां भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की, इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय में, हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना की और लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया। तो यहाँ पर 2-4 शब्दार्थ हैं, शब्द के अर्थ लिख लीजिए आप। पद धूलि, पद धूलि यानी कि पैरों की धूल, पैरों की धूल। पुनीता, पुनीता यानी कि पवित्र, पुनीता यानी कि पवित्र। दूसरा शब्द आया गीता, गीता यानी कि भगवत गीता। भगवत गीता। वंशी, मुरली, वंशी यानी कि मुरली। और एक शब्द है बजा अमर प्राणों में बंसी। अमर शब्द समूह के रूप में भी पूछा जा सकता है, लिख लीजिए आप। शब्द समूह के लिए
एक शब्द जिसका कभी अंत या क्षय न हो, जिसका कभी अंत या क्षय न हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अमर। अमर, अमर, जिसका कभी अंत या क्षय न हो, अमर। तो इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों में फिर से ध्यान रखिए, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जहाँ जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है, जहाँ भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवद गीता जैसे महाकाव्य की यानी कि रचना की है, और इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ दी है। आगे तीसरे 4 पंक्तियों में ध्यान रखिए, सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। ध्यान रखिए, यहाँ भारतवर्ष की महान नारियों की बात बताई है कि भारत ऐसा देश है कि जहाँ महान ज्ञानी सद्गुणी नारियां भी, उनकी महिमा अपार है। तो बताया है, सावित्री राधासी नारी, उत्तरी आभा देही, आभा यानी कि प्रकाश, उत्तरी आभा देही, आभा यानी कि प्रकाश। ध्यान रखिए, आभा प्रकाश। दूसरा शब्द है शिला। पत्थर। सुकुमारी, सुकुमारी यानी कि कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली, जड़ता बनी चेतना सरसी। जड़ता यानी कि प्राण न होने का भाव है, और चेतना यानी कि प्राण युक्त। तो जड़ का विरुद्धार्थी विलोम शब्द बनता है विरुद्धार्थी शब्द जड़ चेतन। अब देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ। मित्रों, भारत देश की महान नारियां यानी कि सावित्री राधासी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। शब्द पर ध्यान रखिए, आभा यानी कि प्रकाश, शिला यानी कि पत्थर, सुकुमारी यानी कि कोमल अंगों वाली। तो हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई हैं, जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या, आप जानते ही हैं कि शापवश शिला बन गई है, और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई, जो श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या का उद्धार हुआ था और पुनः
चेतनावस्था में आई थी। ऐसी मित्रों भारत में अनेक महान नारियां हुई हैं। सीता, सावित्री और अहल्या की गणना महान नारियों में की जाती है। सीता जी अपने पति के साथ 14 वर्ष वन में रही। इस दौरान उन्हें तरह तरह के कष्ट सहने पड़े, पर वे अपने पतिव्रत धर्म पर सदा अड़िग रही और उनका जीवन भारतीय नारी के लिए आदर्श बन गया। सावित्री महान पतिव्रता नारी थी। उन्होंने यम से अपने पति का प्राण बचाया था। जो यम प्राण लेने के लिए आए थे, मर गए थे, अपने पति प्राण लेने के लिए यम आए थे, उनसे भी सावित्री ने बचाया। और अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। पति के शाप के कारण शिला बन गई थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहल्या फिर से यानी कि चेतन जीवित हुई, यानी कि उनका जीवन उद्धार हुआ। इस प्रकार सीता, सावित्री और अहल्या हमारे देश की महान नारियां थी। तो आज मित्रों हम इस वीडियो में आज ये 3-4 पंक्तियों का भावार्थ हमें पढ़ा, जो खास तौर पर पहली पंक्ति में प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व बताया था, दूसरी 4 पंक्तियों में महान पुरुषों के बारे में और तीसरे 4 पंक्तियों में महान नारियों के बारे में पढ़ा है। और कल हम यानी कि अगले वीडियो में हम दूसरे 4 और 4 पंक्तियां बाकी हैं, वह दूसरे यानी कि आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।